हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मैजिक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट बहुपद का प्रश्नावली 2A हम लोग हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में बहुपद का हमने परिचय दिया हुआ था। उम्मीद करते हैं कि वह वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर स्टूडेंट्स वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पिछली वीडियोज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2A का पहला प्रश्न है, बहुपद वाई क्यू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का अवरोही क्रम है। मतलब इसका जो है आपको अवरोही क्रम बताना है। तो स्टूडेंट्स, अवरोही और आरोही दो शब्द होते हैं। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक है, और आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है ना। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर और इसको आरोही को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। अवरोही क्रम में आपको लिखना है, यह 4 आपके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अवरोही क्रम में लिखते हैं इसको। तो अवरोही क्रम, अब आपको घात के आधार पे बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी घात y पे 3 घात है तो उसको सबसे पहले, फिर वाई स्क्वायर है उसके पहले प्लस चिन्ह है तो प्लस वाई स्क्वायर, फिर y पे यहाँ पे अब 2 घात के बाद यहाँ पे कुछ नहीं घात है तो y है तो माइनस वाई, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बच गया, माइनस करड़ी में 2। यहाँ पे y पे 1 घात, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब y पे 0 घात, और 0 घात किसी संख्या पे 0 घात होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 का गुणा करेंगे तो यही होगा। तो यह आपका अवरोही क्रम हो गया। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, वाई क्यू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है, बहुपद x पे पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x पे पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 का आरोही क्रम है, ठीक है ना। अब इस प्रश्न में आपको आरोही बताना है, वहां पे अवरोही था, यहाँ पे आरोही क्रम बताना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, आरोही क्रम जब आपको बताना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे छोटी घात, यानी इसमें अब छोटे से बड़े के क्रम में तो सबसे छोटी घात मतलब जिसमें x नहीं है, यानी यहाँ पे 1 के साथ x नहीं है, इसका मतलब कि इसके साथ 1 इंटू एक्स पे पावर 0 और x पे पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 होगा। तो यह सबसे छोटी घात हो गई 1। अब देखेंगे कि कहाँ पे x है, जहां पे x पे 1 घात है तो यहाँ पे 3x है, जहां पे x पे 1 घात है, कुछ घात नहीं लिखा हुआ होता है तो 1 होता है। फिर अब 2 घात वाला देखें तो 2 घात वाला यहाँ पे है 2x स्क्वायर, ठीक है। अब 2 घात के बाद 3 घात वाला देखें तो यहाँ पे x क्यूब, फिर 4 घात वाला देखें तो 7x पे पावर 4, और फिर 5 घात वाला तो x पे पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। यही आपका आंसर हो गया। अब आपको आंसर मिला लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 1, फिर 3x, फिर 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x पे पावर 5, यानी पहला ऑप्शन आपका स्टूडेंट्स सही है, ठीक है। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यह इस प्रश्न में पूछ रहा है आपसे। तो बहुपद नहीं है स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो चर की घात हो एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, और चर की घात पॉजिटिव और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे अब प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे
यहाँ पे देखिए यक्स पे 2 घात जो कि पॉजिटिव है और पूर्ण संख्या है, यहाँ पे यक्स पे कोई घात नहीं मतलब 1 है, तो यह तो एक बहुपद है। यहाँ पे जो घात है y पे 5 घात जो कि पूर्ण संख्या और पॉजिटिव भी है, यहाँ पे y पे 1 घात जो कि पूर्ण संख्या और पॉजिटिव है, तो यह भी बहुपद है। तीसरा है यहाँ पे स्टूडेंट्स यक्स है, माफी चाहेंगे गलत लिखा गया है, करड़ी में यक्स है, ठीक है। और जब कोई संख्या स्टूडेंट्स करड़ी में होती है, ठीक है ना, जब कोई संख्या करड़ी में होती है या संख्या करड़ी में यक्स है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। जब कोई संख्या करड़ी में होती है इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, करड़ी में यक्स का मतलब है कि यक्स पे पावर 1/2, कोई भी संख्या करड़ी में तो उस पे पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो पावर होगा वह पूर्ण संख्या होगी, पूरी संख्या होगी, वह भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए। यानी यह जो है स्टूडेंट्स बहुपद नहीं है और यही ऑप्शन आपसे नहीं पूछा हुआ, इसलिए यह ऑप्शन सही है। यहाँ पे x - 5 x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं आपसे पूछा है। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं। तो पहला है x² + 4x + 4। अब देखिए यहाँ पे घात x की घात, चर की घात आपको देखनी है बस। तो यहाँ पे x की घात पॉजिटिव, यहाँ पे भी x की घात पॉजिटिव, तो यह जो है एक बहुपद है, ठीक है ना। x² + 4x + 4 बहुपद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब चौथे का दूसरा है y पे पावर 8 - 4। अब देखिए यहाँ पे जो घात है वह पॉजिटिव है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। चौथे का तीसरा देखते हैं। चौथे का तीसरा है x + 1/x। अब इसको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे यह 1/x लिखा हुआ है और जब यह x ऊपर जाएगा तो x पे जो घात होगी वह -1 हो जाएगी। और हमने क्या बताया है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पे -1। और हमने बताया है कि जो चर की जो घात है वह पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो चर की घात ऋणात्मक हो गई, ठीक है ना। तो जब चर की घात ऋणात्मक हो गई तो यह बहुपद नहीं है, ठीक है ना, यह एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, बहुपद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथे का चौथा है 3x + करड़ी में x + 7। अब इसको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट, यह एक्चुअल में 3x + करड़ी में जब कोई संख्या रहती है यानी उस पे जो पावर होता है 1/2 होता है और +7। तो हमने क्या बताया कि जो चर की घात है वह पॉजिटिव होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यह पॉजिटिव तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, यह भिन्न के रूप में है, तो इसलिए यह जो है बहुपद नहीं है, ठीक है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है पांचवा आपका, चौथे का पांचवा है x² + 1/x², दूसरे ब्रैकेट में x² - 1/x²। अब इसको बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स 1/x² है। अब जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 हो जाएगा, जो कि जो बहुपद की कंडीशन है उसका पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो घात होनी चाहिए वह धनात्मक होनी चाहिए और यहाँ पे घात ऋणात्मक हो गई, यानी यह भी बहुपद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा है आपका x पे पावर 4 - 3x + 2। अब यहाँ पे देखिए जो घात है वह क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 घात, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात पॉजिटिव और पूर्ण संख्या भी है, तो यह बहुपद है, क्या है, बहुपद है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगले को देख लेते हैं।
अगला है आपका 7वां एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 x प्लस 6। यहाँ पे चर की घात 2 और यहाँ पे 1, ठीक है ना। उसके गुणांक से नहीं कोई मतलब है, आप इस चीज पे मत जाइएगा कि यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है भिन्न के रूप में। गुणांक से नहीं, उसके घात से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे x की कोई घात नहीं, मतलब 1 है, तो यह भी एक बहुपद है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह भी बहुपद है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चौथे का 8वां है आपका x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। तो आप गुणा कर लीजिए, x का x में गुणा तो x स्क्वायर, फिर x का 5 में गुणा तो क्या हो जाएगा 5x, फिर 4 का x में गुणा तो 4x और 4 का 5 में गुणा तो 20। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर 5x और 4x तो 9x हो जाएगा और प्लस 20। अब इसमें x की जो घात है यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है ना, धनात्मक है और पूर्ण संख्या भी है, तो यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुपद है। ठीक है, अब देखिए अगले को देख लेते हैं। 9th है, चौथे का 9th है x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 5। अब इसको हल कर लें तो क्या होगा x स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 2 पचे 10 x। अब यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी चर हैं, ठीक है ना, प्रत्येक की घात पॉजिटिव भी है और पूर्ण संख्या भी है, तो यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह। और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, और अपने नोट्स को तैयार करते रहें ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसको दोबारा देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, अब 5वां का पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछ रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा स्टूडेंट्स, जो x स्क्वायर का गुणांक होगा x स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुणा में जो संख्या होती है वही उसका गुणांक कहलाएगी। तो यहाँ पे गुणा में कौन सी संख्या, कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 हो गया। सेकेंड में देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपसे केवल एक्स स्क्वायर का ही पूछा हुआ है, कहीं पे एक्स क्यू का पूछ सकता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, और यहाँ पे अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस सहित लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। यहाँ पे प्लस था तो किसी संख्या के पहले प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे माइनस है तो इसका गुणांक 1 है और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 का तीसरा देखते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन सी संख्या है, π/2। देखिए जिसका गुणांक पूछ रहा है, जैसे इसका गुणांक पूछ रहा है ना, तो इसको हटा दीजिए, ऐसे इसको ढक लीजिए, और उसके अलावा जो संख्या बच गई वह उसका गुणांक कहलाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे सर्कल कर लीजिए, उसके अलावा जो भी संख्या बची उसका गुणांक कहलाएगी। तो यहाँ पे π/2 बच रहा है, तो π/2 उसका गुणांक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का 4 है, कड़ी में 2x - 1। अब यहाँ पे अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपसे पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर जब नहीं है स्टूडेंट्स,
तो वहां पे उसका जो गुणांक होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। बाकी के प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और अपना नोट्स जरूर तैयार करें स्टूडेंट्स, ताकि आपको कभी भी जरूरत हो तो आप उसको दोबारा देख सके स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।